बॉस इस बार। बॉस यहाँ कौन है? कॉल मी ज्योति ना। सुशांत। ज्योति इस बार प्रमोशन मिल जाएगा ना? अरे हाँ बाबा, मिल जाएगा प्रमोशन। सुशांत देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी बीवी आ गई है। चुप हो। कहाँ से आ गई? चुप हो ना, जल्दी चुप हो। हेलो मैम। हेलो। वो आप सुशांत के कैबिन में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ पे फाइल लेने आई थी। सुशांत एक मीटिंग में गए, बस थोड़ी देर में आता होगा, 1-1.5 घंटे में। आपको कुछ काम था? वो हाँ मैम, आज ना हमारी एनिवर्सरी है। आज हमारी शादी को पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो हम सेलिब्रेट करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हम आज डिनर पे जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऑफिस से ही पिक कर लेना। उन्होंने तो कोई मीटिंग के बारे में बताया ही नहीं। अगर वो बताते तो मैं लेट आती। उनको पक्का 1-1.5 घंटा लग जाएगा। हाँ, 1-1.5 घंटा ही लगेगा। मैंने तो इस मीटिंग के बारे में उसे 1 दिन पहले बता दिया था। शायद तुम्हें बताना भूल गया होगा, या फिर बताना नहीं चाहता होगा। खैर छोड़ो, अब 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा। तुम चाहो तो बाहर वेटिंग एरिया में इंतजार कर सकती हो, नहीं तो घर भी जा सकती हो। जब वो फ्री होगा मीटिंग से तो वापस आ जाएगा घर तुम्हें लेने। नहीं मैम, मैं घर तो नहीं जाऊंगी। मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। अरे कॉल क्यों करना, वो मीटिंग में होगा ना। और ऐसे तुम कॉल करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखो ये मीटिंग ना हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग से ना हमारी कंपनी की ना रेपुटेशन और इंक्रीज होने वाली है। और जो क्लाइंट्स है वो सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, एंड आई रियली डोंट वांट कि उसे कोई डिस्टर्ब करे। एंड तुम्हें भी ये सजेस्ट करूंगी, प्लीज़ अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब मत करो। आफ्टर ऑल उसकी प्रमोशन का भी सवाल है। हाँ मैम, शायद आप सही बोल रही हैं, काम भी ज़रूरी है। पर मैम, एनिवर्सरी भी तो हमारे साल में एक ही बार आती है ना। और मैंने और उन्होंने प्लान बनाया था कि हम अपनी एनिवर्सरी पे एक अच्छे होटल में डिनर करने जाएंगे, तो वो इसको इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? मुझे लगता है उन्हें फ़ोन करके मुझे बात करनी ही चाहिए। अरे आप मैसेज कर दो। मैं आपको कह रही हूँ ना, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कह रही हूँ एक बार। शाम का फ़ोन नीचे से? मैम, आपने तो कहा था कि वो मीटिंग में गए हैं, तो उनका फ़ोन यहाँ टेबल के नीचे से कैसे रिंग कर रहा है? शायद अपना फोन छोड़ के गया होगा, मुझे भी नहीं पता। सुशांत, मुझे पता है कि तुम टेबल के नीचे छुपे हो। तुम बाहर आ रहे हो या मैं वहां हूं? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम वहां नीचे क्या कर रहे थे टेबल के? और तुम्हारी बॉस ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हिमांशी वो पेन गिर गया था, वही ढूंढ रहा था। है ना मैम? क्या बोला तुमने? पेन गिर गया था या तुम्हारा कैरेक्टर गिर गया था? सुशांत, तुम अपनी बॉस के साथ मिलके मुझे चीट कर रहे हो। आज हमारी एनिवर्सरी है, आज हमारा प्लान था कि हम बाहर डिनर करने जाएंगे, और तुम ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुमने क्यों किया ऐसा? मेरे प्यार में कहां कमी रह गई थी? बोलोगे? मैं पूछ रही हूँ कुछ। अरे फैमिली के प्रेशर में शादी किया था मैंने तुमसे। घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी कराई थी तुमसे, समझी तुम? मैंने कोई खुशी से नहीं की थी, पर मैं हमेशा से ही ना बेटर ऑप्शन के तलाश में था। क्योंकि तुम खुद को देखो ना, तो तुम्हें बोलने का ढंग है और ना ही कपड़े पहनने का। खुद को देखो, कुछ भी पहन के कहीं भी चली जाती हो, हमेशा मेरी बेइज्जती कराती रहती हो। तुम जैसी लड़की के साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। मुझे बेटर ऑप्शन मिल गई तो मैंने चीट कर दिया। और चीट क्या किया, मैं वैसे भी तुम्हें छोड़ के मैम से शादी करने वाला था। अच्छा, तो तुमने मुझसे प्रेशर में शादी की थी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद करी तुमने, मुझे तो धोखा दे दिया। लेकिन तुम्हारा 6 महीने का बेटा है, उसके बारे में तो सोचना था। तुम्हारा ये कहना है ना कि तुम अपनी बॉस से शादी करोगे, अपनी बॉस के साथ रहोगे। तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हारी बीवी कोई घरेलू औरत नहीं, बल्कि तुम्हारी बॉस की तरह कमाऊ हो। ठीक है, फिर तुम रहना अपने बॉस के साथ। अफेयर करना तो बहुत इजी है, शादी करके शादी निभाना उतना ही मुश्किल है। मेरा बेटा है, मैं तो सिंगल मदर होके पाल लूंगी, लेकिन तुम्हारा घटिया साया मैं उस पर नहीं पड़ने दूंगी। धोखेबाज हो तुम किसी के प्यार करने लायक नहीं हो। देखो, मुझे नहीं पता, और बच्चा भी ना मैंने घर वालों के प्रेशर में आके किया था। और तुम भी तो कहती थी बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए।
तो संभालो अब। अरे कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरी, चल जा। और वैसे भी मैं मैम से शादी करूंगा, अपनी लाइफ अच्छे से गुजारूंगा। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हो तुम मेरे साथ रहोगे? ओ हेलो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाली। मैडम, अपने हस्बैंड को ना अपने पास ही रखो, मैं तो उसके साथ टाइम पास कर रही थी। मैडम, मैंने जोड़े हाथ, आपको रखना है रखो, मैं तो नहीं रखूंगी। सी, तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें छोड़ के चली गई, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं अपना सकती। तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थे ना। अब देखो, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाकी अब से मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैं अब तुम्हारी बॉस हूँ, तो मुझे ना नाम करके ही बोलना, समझ में आया? अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस कंपनी में काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। पर ज्योति, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो बोला था कि हम शादी कर लेंगे। क्योंकि तुमने भी तो मुझे ये नहीं बताया था ना कि तुम्हारा एक 6 महीने का बेटा है, तो तुम्हारी नहीं पनिशमेंट। समझ में आया तुम्हें? अब जो करना है करो, जा रही हूँ मैं अपने केबिन में।